जोर और शोर के साथ में बाले मामा के प्रचार के लिए भिवंडी में निकल चुकी है। आज यहाँ पे पावर भी नहीं थी, उसके बाद भी हम लोगों ने कीचड़ में चल चल के ये रैली को पूरी किया है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी कांग्रेस पार्टी जोर और शोर के साथ में बाले मामा के प्रचार के लिए भिवंडी में निकल चुकी है। हमारा पूरा भिवंडी में प्रचार लगभग भिवंडी वेस्ट में हो चुका था। आज यही एरिया बाकी था, आमीनाबाग, बारकिया कंपाउंड, माडा कॉलोनी, ये पट्टा जो हमारा था ये छूटा था। आज यहाँ पर बहुत बड़ा कांग्रेस वालों ने यहाँ पे पद यात्रा निकाली और बाले मामा के लिए जा करके तुतारी पे 2 नंबर निशान, 2 नंबर मशीन के ऊपर वोट डालने के लिए सबसे गुजारिश की है। मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे भिवंडी कांग्रेस के यहाँ सीनियर लीडर तारिक फारूकी साहब, यंग लीडर मास फारूकी साहब, हमारे मेरे बड़े भाई सीनियर लीडर आबिद मनसब खान साहब, रुखसाना कुरैशी मैडम और हमारे विक्की खान साहब माडा के, और हमारे सीनियर लीडर सोहेल खान साहब, हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर और हमारे पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने आज दिल जान लगा करके, मैं बता दूं, आज तूफानी बारिश हुई है, आज हवा चली है, आज कीचड़ था, आज यहाँ पे पावर भी नहीं थी, उसके बाद भी हम लोगों ने कीचड़ में चल चल के ये रैली को पूरी किया है। कांग्रेस पार्टी अपने काम के लिए वचनबद्ध है और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग गली गली जाके लोगों को वही समझा रहे हैं कि 2 नंबर पे तुतारी बजाता हुआ आदमी है, उस निशान पे वोट डालना है। इंशाल्लाह हम तमाम कांग्रेसियों की मेहनत रंग लाएगी, 2 लाख वोट से बाले मामा जीतेगा। सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में इंडिया अलायंस का माहौल है और आज ये चुनाव पार्टी नहीं बीजेपी बनाम जनता लड़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश के अंदर जोश है। वो जोश इसलिए है कि पिछले 10 साल से इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने चूसने का काम किया है। जीएसटी लगाकर, पहले ये होता था कि बड़े लोग टैक्स भरते थे, इन्होंने जीएसटी लगाकर हर गरीब आदमी से टैक्स भरते हैं। आपको एक चौंकाने वाली बात मैं बताऊंगा कि इस देश के अंदर आज जितना टैक्स आता है उसका 62% टैक्स इस देश का गरीब जनता भरता है। और पैसा किसके पास है? 21 लोगों के पास इस देश की 70% संपत्ति हो गई। यानी जो काम अंग्रेज करते थे वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के गरीब आवाम के लोगों के खून को चूस रही है। बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है जिसका हिसाब नहीं, नौजवान बेरोजगार है। तो ये चुनाव जो है इस देश की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। आने वाले तारीख को 2 तारीख को मैं समझता हूँ, आने वाली 20 तारीख को भारी बहुमत से यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार बालिया मामा, जिसका 2 नंबर निशान है तुतारी, वो चुन कर जाने वाला है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर भाईचारा कायम हो, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता कायम रहे, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से काम कुछ नहीं किया उन्होंने। आज क्या कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस मुल्क की आज़ादी में अगर किसी ने दिया है तो हमारे उलमा इकराम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। जितना बड़ा में बहुत सक्सेस जो अगर आप चाहते हैं कि भाईचारा कायम हो, मोहब्बत बना रहे, तो आपको इंडिया अलायंस को जिताना होगा। इंडिया अलायंस को जिताना होगा। आप जिस तरह लोग ईद मनाते हैं, लोग ईद में अपना कारोबार बंद करके एक दिन खुशी ईद मनाते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो वोट होगा आपका, ये आपके वोट के अधिकार को बचाने का वोट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको वोट देने का अधिकार बचे, तो आपको ये 20 तारीख को निकल करके वोट देना होगा। रैली सक्सेस हुई बोलो। और मैं आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रैलियाँ निकली। हमारे अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन उसमें हमारे साथ थे, तारिक फारूकी साहब, हम लोग तमाम लोग साथ में थे, और अभी रशीद ताहिर साहब कहीं गए हुए हैं। मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग इंडिया अलायंस के साथ आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कांग्रेस पार्टी पूरी जोर शोर से निकली हुई है रोड के ऊपर सुरेश मात्रे बाला मामा के लिए।
और बालिया मामा को 20 तारीख को हमको खूब ज़ोर शोर में वोट देना है और इस देश को बचाना है। अगर हमको बचना है और हमको लड़ाई झगड़े से बचना है, गरीबी से बचना है, तो सुरेश बालिया मामा को वोट देकर बहुमत से 2 लाख वोटों से कामयाब करो। अदरवाइज ये समझ लेना कि हमारा देश बड़ी खतरे में आ जाएगा। राहुल गांधी की जो कुर्बानी है उसको याद करते हुए राहुल गांधी ने भिवंडी से भारत जोड़ो यात्रा की है। राहुल गांधी की मदद करना है हमको। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर 4 तारीख को बनाकर रहना है। बस इसी देश की इसमें भलाई है। जय हिंद। पार्लियामेंट चुनाव की तैयारियां जोर और शोर में चली है, एकदम पीक पर पूरा ये प्रचार का काम चल रहा है। आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सभी जितने पार्टी के हमारे नेता हैं, वो चाहे सोहेल भाई हों, अर्शी हैं, आबिद हैं, नुमान खान हैं, रुखसाना मैडम हैं, सलाम शेख हैं, माज हैं और विक्की हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर। आज जबकि बारिश का मौसम रहा, बारिश हुई और साजिश के साथ हमारे इस हलके की पावर भी जो है वो काट दी गई, क्योंकि वैसा लगता है कि टोरेंट जो है वो पूरा काम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कर रही है। जहाँ कहीं भी और जैसे ही हमारा रैली का समय ख़त्म होने का वक्त आया, वैसे ही यहाँ पे पावर चालू हो गई। ऐसा लगता है कोई ना कोई उनका दलाल हमारे बीच में भी मौजूद है। बहरहाल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे कैंडिडेट इंडिया अलायंस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी के गठ के, समाजवादी के सपोर्ट से, सीपीआई, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से, जो हमारा एक मुस्तैका कैंडिडेट जो बालिया मामा के नाम से पार्टी ने दिया है, मैं आपको ये बताऊं कि उसने यहाँ के हालात को समझा और टोरेंट पावर के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा वादा उन्होंने किया जो आज तक कोई कैंडिडेट करने से पहले 10 मरतबा सोचता है। उसने कहा कि 2027 तक टोरेंट का एग्रीमेंट है। जब तक तो हम एग्रीमेंट है, जब तक तो हम कानूनन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2027 के बाद ये टोरेंट पावर को हम यहाँ से भगा के रहेंगे। और अगर मैं इसमें कामयाब नहीं होऊंगा तो मैं ये आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज आप सभी लोग इस देश के हालात से वाकिफ़ हैं। आज का इलेक्शन ये कोई कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ये तो अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार के हिसाब से इलेक्शन लड़ी रही है, लेकिन ये इलेक्शन मोदी बनाम जो राहुल जी की मेहनत रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक, जो भिवंडी से होते हुए गुजरा है उनका काफिला, आज ये उसकी देन है कि आज इलेक्शन जो है राहुल गांधी बनाम मोदी, बल्कि राहुल गांधी बनाम मोदी के साथ साथ जनता बनाम मोदी हो गई है। ऐसा बौखला गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर पब्लिक के सामने वो क्या बयान करें, क्योंकि झूठी वादे करने का तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आज कांग्रेस ने जो भी वादा जिन राज्यों में किया है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने अपने वादा पहले ही मीटिंग में पूरा किया है और इंशाअल्लाह यहाँ पे भी जो 5 वादे जो हमारे नेता माननीय राहुल जी ने किया है, जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में बनती है वो 5 वादे एजुकेशन के ताल्लुक से, नौकरी के ताल्लुक से, गरीब परिवार को लाख रुपया साल का उनके खाते में डायरेक्ट डालने की जो बात उन्होंने कही है, ये सारे कामों को हम बहुत ही ईमानदारी के साथ हम इस काम को करेंगे
मैं अपनी जनता से, अपनी आवाम से यही अपील करूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से एक बड़ा हुजूम, क्योंकि ये एक वार्ड का ही सिर्फ रैली थी, हज़ारों के तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा थे। रैली में घर घर जाके लोगों को वोट हमने अपने कैंडिडेट के लिए मांगा। लोगों का बड़ा अच्छा ताउन, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा इस हमारी रैली को लेके, हमारे नेताओं की सोच को लेकर, और हमारे जो कैंडिडेट को सभी पार्टी के लोगों ने चुना है, ऐसे कैंडिडेट बालिया मामा की जिसकी निशानी तुतारी बजाता हुआ आदमी है, जो 2 नंबर पर उसका निशान है। हमें 20 तारीख को अपना फ़र्ज़ को अंजाम देना है और 2 नंबर बटन पर जाकर बटन तब तक दबा के रखना है जब तक सामने ऑफिसर की बटन के वहाँ से आवाज़ नहीं आती और स्लिप निकल के डब्बे में नहीं गिरती। नहीं तो ये इतने बड़े कलाकार और इतने बड़े चीटर हैं कि हम दबाएंगे बटन, ऐसा लगेगा कि हमें अपना वोट हो गया और हम निकल जाएंगे, और पता चला कि वो ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो, वो उन्हें वोट दे। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 2 घंटों से ये कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार में लगे हुए रहे। 2.5 से 3 घंटा लोगों ने यहाँ प्रचार किया। अब शायद उनकी साजिश रही हो कि उन्होंने हमारे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को गायब कर दी, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि जैसे हमारे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने गायब की है, ऐसी उनकी सरकार गायब हो जाएगी। इस चीज़ का मुझे पूरा यकीन है, और मैं मेरे सभी साथियों का, मेरे प्रेस मीडिया वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने यहीं पे अपने अल्फाजों को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज़, शब खैर।